पता है मेरा मन तो बहुत है कि तन्ने बोलूं कि कुछ दिन ना मेरे पास यहीं पर रुक जा, पर मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि तू अपनी नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है, जॉब कर रही है, और मन ने भी मना किया हुआ है अपनी मदद करने से। ऐसे में मैं तेरे रास्ते में ना आऊंगी, तन्ने ना रोकूंगी। तू अच्छे से अपना काम कर, आराम से वापस जा। अच्छा चल इबना तू आराम कर ले, बहुत दूर से आई है ना, थक गई होगी, फिर कल जाके काम भी करना होगा। आराम से सो जा, ठीक है? बड़े दिल वाले अंकल ने ना तेरी टिकट निकलवा दी है, तो मैं तन्ने मैसेज कर दूंगी, रेस्ट कर। कितने थैंकलेस लोग हैं। मैंने इनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी लौटाई है इन लोगों को, उस पागल बेटे को वापस करके, और ये लोग मुझे इस घर में रख के थैंक यू बोलने के बजाय मैंने वापस जाने की टिकट बुक करा दी। मेरी उस जॉब की वैल्यू बस उतनी ही थी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके इस घर में घुसने की और मेरे दरवाजे खोलने की। दरवाजे खुल के बंद हो चुके हैं मानुषी। तेरा अभी तक एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या करेगी, क्या करेगी तू? सुनना, इतनी देर हो गई पार्टी शुरू होके, आंटी जी ने सुनैना भाभी को कब बुलाने का सोचा है? हाँ पूछता हूँ। मॉम, मॉम सुनैना भाभी को तेजवीर जी वाला सरप्राइज कब देंगे? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, वो फोन आया था। फोन? हाँ, वो जो मेरे रॉयल क्लाइंट है, वो राजस्थान के जिनके रिजॉर्ट पे तुम लोग गए थे जी, वो बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की। कह रहे थे बहुत ही समझदार और काइंड कपल है, और तुम लोगों ने वहाँ पर उनके किसी स्टाफ की भी हेल्प की थी। That's so nice बेटा, तुमने ना मेरा नाम रोशन कर दिया। I'm so proud of you। थैंक यू मॉम, लेकिन हम सुनैना भाभी। अरे बाप रे, मुझे अर्जेंट कॉल करना था, कैसे भूल गई। एक सेकेंड ना, बहुत अर्जेंट कॉल है, अभी आती हूँ। चाची जी एक मिनट। चाची जी सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है कि हमारे जाने के बाद कुछ हुआ है क्या? मेरा बेटा बहुत सालों के बाद लौट रहा है, उसकी लौटने की खुशी मुझसे मत छीनिएगा प्लीज। सो प्लीज आज के बाद सुनैना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। वो लोग जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन इस घर में उसकी बात कोई नहीं करेगा। चाची जी मम्मी पुत्र, सब कुछ तो अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। देख देख सब कितने खुश है ना। हाँ पर चाची जी सुनैना भाभी। मैं ना स्नैक्स लाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। तू तेज के साथ रहे ना, वो कंफर्टेबल रहता है। मैं बस अभी आई। हाँ अब रुक, मैं अभी आती हूँ। अजीब बात है, तेज भैया घर आ गए हैं और उनका सबसे ज्यादा इंतजार तो सुनैना भाभी को ही था। वो कहीं दिख ही ना रही और ना ही कोई उन्हें लाने की बात कर रहा है। क्या बात है? आज एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। इतने सालों के बाद मेरी पूरी फैमिली मिली है, तो हम सब फैमिली फोटो क्लिक करवाएंगे। उसके लिए मैंने फोटोग्राफर को भी बुलाया है। हाँ भाई साहब आइए। मीत, हम एक काम करते ना, हम उन्हें खुद फोन कर लेते हैं। हाँ है ना? मीत भैया। हेलो। हेलो मीत भैया, कैसे हैं आप लोग वापस आ गए क्या? हाँ सुनैना भाभी, हमें आए हुए तो काफी वक्त हो गया, लेकिन आप कहाँ हैं? मम्मी जी ने शायद इन लोगों को अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, वरना मीत भैया मुझसे सवाल ही नहीं करते।
सुनैना भाभी, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, और जब आप वो गुड न्यूज सुनेंगी ना, आप खुशी से पागल हो जाएंगी। कहाँ है आप? आपको मालूम, फोन। बेटा फोन क्या, तू फोन पर बात कर रहे हैं, वहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं तेरा, फोटो खिंचवानी है ना। तू चल, ये पकड़ फोन, बाद में बात करना। अच्छा सुन, तेज भाई के बगल में खड़े हो जाना और बिल्कुल वैसे ही फोटो खिंचवाना जैसे तुम दोनों बचपन में खिंचवाते थे। वैसे भी ना आजकल ओल्ड मेमोरीज को रिक्रिएट करने का ट्रेंड भी चल रहा है। चल आजा। आंटी जी, क्या बात है? आप सब हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो क्या? मेरा मतलब है कि हम यो पार्टी कर रहे हैं, फैमिली फोटो निकलवा रहे हैं तेज भैया के आने की खुशी में, और तेज भैया के आने की खुशी जिसमें सबसे ज्यादा है सुनैना भाभी, जो सालों से उनका इंतजार कर रही है, वो कहीं दिख ही ना रही। इतनी देर हो गई हमें आए, भाभी थोड़ा अटपटा से लग रहा है। क्या प्यार की नींव इतनी कच्ची होती है कि जरा सा भार पड़ा तो वो प्यार, वो अपनापन, वो विश्वास सब ढेर हो जाए। नहीं बेटा, मन्नू दीदी, तेज, दीदी, दीदी आंखें खोल। दीदी क्या हो गया? कोई डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर प्लीज 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 प्लीज, मानना नहीं, मुझे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई, अच्छा ओके, कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से। मानना नहीं मुझे, मानना नहीं, दूर दूर आराम से, दूर प्लीज, प्लीज मानना कुछ नहीं, प्लीज 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 मानना नहीं, प्लीज प्लीज मानना नहीं, प्लीज 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 मानना नहीं, प्लीज 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 मानना नहीं, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मत मारो मेरे को, नहीं, दूर दूर दूर, प्लीज प्लीज दूर दूर रहो, आपने कुछ नहीं, पानी पी गया, पानी पानी पानी, मारनी नहीं, मारनी, पानी, हाँ कुछ नहीं किया। हाँ जी तेज भैया, आपने कुछ नहीं किया, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं मारेगा, आराम से। पानी 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 पानी, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई कुछ नहीं, आराम, और पानी थोड़ा सा थोड़ा सा हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ, आराम से, कुछ नहीं बस 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 बस, आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या है और तुमको क्या हो गया? अरे औजार है खेतों में काम करने का। वो क्या है ना बीवी, गांव में जाके खेतों में काम करना पड़ता है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ अभी से। मेरे गांव में खेती बाड़ी से काम चलाना पड़ता है, इसलिए तुम ये नेल पेंट करना छोड़ो और खेतों में काम करना सीखो। अब हम गांव जाएंगे, गांव जाके गाय का दूध निकालना पड़ेगा, गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे, चूल्हे पे रोटियां बनानी पड़ेंगी। होशियार, हाँ तुमने लाइफ में लास्ट टाइम सेंसिबल बात कब की थी? बीवी ये सेंसिबल बात ही तो है। अरे बीवी वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों को धूप में खेतों में काम करना पड़ेगा। मैं हल चलाऊंगा, तुम बीज बोना।
मेरा मतलब है बीवी, देखो तुमने कितनी मेहनत की थी तेज भाई साहब को पागल साबित करने की, पागल खाने भेजने की, हैं? और तुमने देखा नहीं मम्मी और डैडी जी कितनी झोली भर भर के उन पे प्यार लुटा रहे थे। मुझे तो डर है कहीं सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ना कर दे। मीत तो खुशी खुशी में हाँ कह देगा और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। What rubbish होशियार, हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बुरा मान गए क्या? अरे बीवी, मेरी प्यारी बीवी, कि तुम सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो, सिर्फ भावनाओं को। तुमने देखा नहीं तुम्हारी प्यारी मम्मी ने कैसे 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए हिंट दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि लालच वालच छोड़ो, चुपचाप अपना तीसरा हिस्सा लेके गांव चले जाते दोनों के दोनों बस। नहीं होशियार, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम सही कह रहे हो, मैं लालच छोड़ दूंगी। अभी तुम एक काम करो, हाँ। मेरे लिए जाकर कॉफी ले आओ। तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। वाह, शादी के इतने सालों के बाद पहली बार मेरी बीवी ने कहा है कि तुम काम की बात कर रहे हो। ब्लैक कॉफी ले आओ, गुड फॉर हेल्थ एंड स्किन ऑल्सो। मेरे देश की धरती, या गांव जाएंगे अब हम। होशियार सही कह रहा है, आज पहली बार मॉम ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा है, और वो भी मेरे उस मेंटल भाई की वजह से। मुझे कुछ करना होगा जिससे मेरा इस घर में होल्ड और मेरी पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तू बीच में ना पड़। अनुभा जी, माफ कीजिएगा बबीता जी, मुझे नहीं पता था वो छोरी आकर यहाँ रुकी हुई है। यहाँ आने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? पर चिंता ना करे, मेरे होते हुए एक पल ना रुकेगी यहाँ पे। मम्मी क्या कर रही है? तू बीच में ना पड़, कहा ना मैंने। मैं इसकी माँ, इसके रग रग ने पहचानू मैं। यो यहाँ क्यों आकर रुकी है? एक पल ना रुकने दूंगी इसे यहाँ। मम्मी दीदी की तबीयत ठीक है, क्या कर रही? समझने की कोशिश कर। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी छोरी। छोड़िए, अपने साथ लेकर ही चलूंगी। छोड़िए। मनु दी, अरे छोड़ो छोड़ो मनुष्य, क्या बता? छोड़ो बचपन है मनुष्य, छोड़ उसे। ये कर रही है? मर जाने दो मुझे, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन इस घर में नहीं आना चाहिए था। मुझे मनुष्य क्या कर रही है? पागल हो गई है कि कैसी बातें कर रही है? चल दीदी, बिना खून में मिलने से पहले उल्टी करानी होगी। चल मेरे साथ चल। अनुषी, सॉरी अनुभा जी, आपको मानुषी के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटी है वो आपकी। बबीता जी, वो ऐसे भी गलत है ये। गलत जगह पे शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये हमारे घर की बहू है, और उससे भी बड़ी बात, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये आपको तय करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मानुषी जी का बयान काफी है, और जिससे जो पूछा जाए उसके अलावा कोई जवाब न दे। ओके मानुषी जी, सच बताइए, क्या इन्होंने आपको उकसाया था सुसाइड करने के लिए? जी जी नहीं, मीत ने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मीत, पानी पानी दे प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी छोटी बहन है,
ये मेरे साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैंने इसकी तरफ इशारा पानी मांगने के लिए किया। मैं इस पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रही थी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग मेरे अपने हैं। इन लोगों की वजह से मेरे सर पे हाथ छत है। जिंदगी में इतनी ठोकरें खाने के बाद मुझे पता चला है कि कौन मेरा अपना है और कौन अपना होके भी पराया है। तुझे मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए थी मीत, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को एकदम सही से पहचानती है। वो एकदम सही कह रही थी। मैं बिल्कुल नहीं बदली। इनफैक्ट मैं इस बार बहुत बड़े मकसद के साथ आई हूँ इस घर में। मैं चाहती ना तो तेरा नाम पुलिस के आगे लेके तुझे 1-2 महीने के लिए इस घर से दूर कर सकती थी, पर मैं तुझे मेरे मीत से 1-2 महीने के लिए नहीं, इनफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे मेरे मीत के मन से तुझे धीरे धीरे इरेज करना होगा। यो तो दौड़ूराम की कंस्ट्रक्शन साइट है। अपने अंग्रेजी के लीक्स के साथ है, मैंने देखेगा तो इंसल्ट फील होगी। मैं चुपचाप से पिज्जा डिलीवर करके ना निकल जाती हूँ। क्यों घूर रहे मन्ने? मैं तो चुपचाप से निकल रही हूँ ना। इसको यहाँ रख दो। पिज्जा। सुनो, सुन मेरी बात, तू मन्ने इतने इग्नोर करेगा ना तो कोई दिक्कत ना है, समझती हूँ मैं। अरे मीत तुम इधर आओ। चलो। एवरीवन, माय वाइफ मिसेस मीता रावत। अनुभा जी, बहुत हो गया तेरा। ये भी तू चल यहाँ से, चल मेरे साथ। चल मजी, क्या करे? तू बीच में ना पड़। अनुभा जी, माफ कीजिएगा बबीता जी, मुझे नहीं पता था ये छोरी आकर यहाँ रुकी हुई है। यहाँ आने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? पर चिंता ना करे, मेरे होते हुए एक पल ना रुकेगी यहाँ पर। मम्मी क्या कर रही है? तू बीच में ना पड़, कहा ना मैंने। मैं इसकी माँ, इसके रग रग ने पहचानू मैं। यो यहाँ क्यों आकर रुकी है? एक पल ना रुकने दूंगी इसे यहाँ। मम्मी दीदी की तबीयत ठीक है कि कमी समझने की बहुत सारे। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी छोरी। छोड़िए, यहाँ से अपने साथ लेकर ही चलूंगी। मन्नू दी, अरे छोड़ो छोड़ो मनुष्य, क्या छोड़ उसे, ये कर रही है। मारने दो मुझे, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन इस घर में नहीं आना चाहिए था। मुझे मर जाना। क्या कर रही है? पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? चाहती थी फिनाइल खून में मिलने से पहले उल्टी करानी होगी। चल मेरे साथ चल। अनुषी, सॉरी अनुभा जी,
आपको मानुषी के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटी है वो आपकी। बबीता जी, वो ऐसे भी गलत है ये। डॉक्टर ने कहा है कि दीदी अब ठीक है। मम्मी तू अब दीदी पे बिल्कुल गुस्सा ना करेगी। डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया है। और एक और बात, जब तक दीदी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, वो यहीं रहेगी मेरे पास। मीत, एक्सक्यूज मी। पुलिस? जी कहिए। हमें खबर मिली है कि इस फैमिली के किसी मेंबर ने मानुषी नाम की लड़की को सुसाइड के लिए उकसाया है। व्हाट? आपको मालूम है ना ये अलावत मैंशन है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर ऐसा इल्जाम लगाने की? देखिए मैम, ये अलावत हाउस हो या सीएम हाउस हो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मानुषी के धोखे का दर्द इस परिवार ने भी झेला है, इसलिए मानुषी के लिए अनुभा जी के मन में जो कड़वाहट है उसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, समझ सकती हूँ। लेकिन इस तरह से पुलिस को कॉल करना, क्या ये सही था? और हम सब भी देख रहे हैं ना कि मानुषी के अंदर अपने किए का गिल्ट भरा हुआ है। उस दिन जब वो तेज को लेकर आई थी तो उसकी नजरों में मैंने पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों देखे थे। और सोचने वाली बात है ना, जो खुद टूट के बिखरा हुआ हो वो किसी को तोड़ने की ताकत कहां से लाएगा? और तुम्हारी मम्मी को इस तरह से पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए था। सोसाइटी में हम अलावत की इमेज है, स्टेटस है, उस पर दाग लग सकता था। प्लीज आइंदा से ना ख्याल रहे, उनको बोल देना कि जो आज हुआ है ना नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। चाची जी, वो मेरी ना आज की काफी सारी डिलीवरियां पेंडिंग रह गई हैं, तो मैंने जाना पड़ेगा। मीत भी ऑफिस जा चुका है। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं यहाँ देखती हूँ, परेशान मत हो। जा। तो जा मीत, इतने बड़े बंगलों में रहने के बावजूद भी तुझे अपनी उस खटारा बाइक पे बैठ के अपनी कमर तोड़नी है तो तोड़। तू जा, अपनी जॉब कर, इन अलावत को संभालने के लिए मैं हूं ना। मम्मी जी, कहाँ जा रही हो? तेज के पास। तेज? कौन तेज? मेरे पति तेज मम्मी जी। पति थे, है नहीं। तुम अब कुछ नहीं लगती हो उसकी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? तुमने अपनी खुशी से नई जिंदगी की शुरुआत की है ना। तेज को खुद से दूर तुमने किया है, तब किस हक से मेरे बेटे से मिलना चाहती हो? तुम अपने सारे हक खो चुके हो इस घर में। सो अब प्लीज जाओ और अपने ससुराल में अपनी दूसरी शादी की रस्में निभाओ। मम्मी जी, आप मुझे तेज से मिलने से नहीं रोक सकती। मम्मी जी प्लीज मुझे तेज से मिलने से मत रोकिए। तेज मैं आपकी सुनहरा तेज। मम्मी जी प्लीज। चाची जी तेज ने मुझसे बात भी नहीं की। उन्हें क्या मेरी शादी के बारे में पता चल गया? सुने ना, मेरी बात सुन। ऐसा क्यों? पापा जी, आप तो जानते ना मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। आप बताइए ना तेज को, वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी पापा जी। नहीं सुनैना, तेज तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि शायद हमारी किस्मत ही हमसे नाराज है कि हमारे हाथ सिर्फ आधी खुशी लगी। तेज वापस तो आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है।
न मैं, न तू, न ये घर परिवार, कुछ भी नहीं। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उसे कभी कुछ याद आएगा भी या नहीं। हाँ दीप, वही फाइल खोलकर बैठा हूं मैं। हाँ दीप सुनना, एक काम कर, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये क्या हो गया? ये खुजली रुक क्यों नहीं रही? मीत होती तो मीत ही खुजली कर देती, लेकिन मीत भी नहीं है। मीत कहाँ चली गई? मीत, मीत। क्या कहा था मैंने तुझे कि जीजू तेरा वेट कर रहे होंगे? आपको पता है जीजू, ये लड़की ना एक नंबर की पागल है। ये आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में सोना चाह रही थी, पर मैंने भी कह दिया ना बाबा ना, मैं अपने जीजू के गुस्से का टारगेट नहीं बनना चाहती। माना मैं साली हूँ, पर आप दोनों के बीच की कबाब की हड्डी थोड़ी बनना चाहती हूँ। दीदी तू ना कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटी मार रही है। मीत ने इस वक्त मेरी की जरूरत पड़ेगी और उसे मेरे तेरे साथ सोने से कोई प्रॉब्लम ना होगी। मैं इसके सामने कहती ना हूँ, सर पे चढ़ के ना बाजा बजाएगा, पर असल में ना बहुत समझदार है। इसने पता है कि किस वक्त क्या चीज जरूरी है। अच्छा, समझदार है हमारे जीजू, क्या बात है। तो मेरे प्यारे जीजू तो समझ गए हैं कि उन्हें तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तू चल मेरे साथ, चल चल। मीत नहीं, देखा, कहा था ना मैंने, देख ली सारी समझदारी। एनीवे, गुड बाय यू लवर्स, बाय जीजू, बाय बाय। तू भी ना, अभी अभी मैंने बोला तू कितना समझदार है और बच्चों की तरह रोने लग गया। मानुषी दीदी की तबीयत ठीक ना है, उसने जरूरत है मेरी, क्यों रोका मैंने है? इस वक्त मुझसे ज्यादा किसी और को जरूरत नहीं है तुम्हारी। मीत माय बैक। क्यों हो गया तेरी बैक ने? मुझे इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है। मैंने वो सोफा, ये कबर्ड, अपने हाथ, नाखून, हैंगर सब ट्राई करके देख लिया, मुझे बहुत इचिंग हो रही है। प्लीज कुछ करो। रुक रुक, बैठ बैठ यहाँ पे। हाँ सुने ना भाभी, माता रानी का शुक्र है जो तेज भी आपके साथ थे, सब इतने परेशान हो गए थे।
मम्मी जी, ये पेपर्स देख लीजिए। मैंने रवि से डिवोर्स लेने के लिए ये पेपर्स कोर्ट में फाइल कर दिए। अब मैं यहाँ रहकर अपने देश का ध्यान रखूंगी। कितना प्यार है सुनैना भाभी के दिल में तेज भैया के लिए। इनके चेहरे की खुशी देख रही है आप मम्मी जी? आज मैं इन्हें इनकी फेवरेट जगह पर घुमाने लेकर गई थी। To hell with this. किसी के पीछे पड़ने की एक हद होती है, तुमने वो हद भी क्रॉस कर दी है। माय गॉड, ये कैसे गिर गया? आउच! वो एक्चुअली बैक में पेन है ना मेरे, तो हाथ से छूट गया। सुनैना भाभी, सॉरी भाभी तो आप रही नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पहले जैसी निभा रही हैं, तो आप क्लीन कर देंगे प्लीज? कोई बात नहीं मासूम दी, आप जाइए, मैं कर लूंगी। मैं कर देती हूँ। Whatever, जिसे करना है कर देना, लेकिन साफ कर देना। नहीं मी, ये लड़ाई मेरी है, मेरे प्यार के लिए। इसे मुझे अकेले ही लड़ना होगा। तुम जाओ, मैं कर दूंगी। आपके प्यार की बहुत इज्जत करती हूँ मैं भाभी, और आपकी हिम्मत और हौसले ने तो सल्यूट भी करती हूँ। पर आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाना, कुछ भी सह लेना, पर बात अगर आपकी आत्मसम्मान की है ना, तो चुप ना बैठना, उसने ना खोने देना। और एक और बात, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या कर रही हो तुम? ये कैसे हाथ लगाए तेज बाबा को? तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना? तुम सफाई कर रही थी ना अंदर, तो कैसे हाथ लगाए तेज बाबा को? बगल में कैसे बैठ गई तुम? नियम कायदे भूल गई हो इस घर के? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? इतने साल इस घर में रही हो, तुमको नहीं पता कि इस घर में नौकर कैसे रहते हैं? नौकरों की जगह क्या है? नहीं समझ में आ रहा है ना? ट्रेनिंग ले लेना। दोबारा हिम्मत मत करना। तेज बेटा, मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही हूँ, ठीक है?
क्या लिखे जा रहे हो अपने मन से? मुझे भी बताओ। तुम्हें नीचे बैठना पसंद है? तुम्हें घास अच्छी लगती है? हरी मुलायम घास? मम्मी और दादी का हाथ खर्चा हो गया। अभी पता करता हूँ मैडम का फेवरेट गिफ्ट क्या है। हाँ तो हरियाणा की हार्ड वर्किंग छोरी कितने गिफ्ट डिलीवर किया आज? 40? 42। हाँ। और कल तो पूरी हाफ सेंचुरी पूरी करनी है। वो लोहड़ी का समय चल रहा है ना, तो गिफ्ट का लेन देन बड़ा लोड है। अच्छा। घर का राशन। अच्छा तो तुमने आज बहुत सारे गिफ्ट्स डिलीवर किए, बहुत लोगों को चीजें दी, तो तुम्हें उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा? मतलब पूरी लिस्ट मत बताना, जो तुम्हें अच्छा लगा। बताती हूँ। अरे बताओ ना, तुम्हें सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग गिफ्ट कौन सा लगा? मतलब बहुत सारे गिफ्ट दिए ना, तो मुझे जानना है आजकल जब लोग एक दूसरे को गिफ्ट शिफ्ट देते हैं तो क्या देते हैं? देख, कुछ गिफ्ट तो बड़े महंगे से होते हैं और कुछ गिफ्ट ना बड़े अतरंगी से होते हैं। मन में सबसे अच्छा लगा था, हाँ, वो फूलों का गुच्छा। उसमें ना कम से कम 500 फूल होंगे और उन फूलों की खुशबू ना गुच्छे से बाहर निकल के बह रही थी सच्ची। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें खुशबूदार सा फूलों का एक बुके पसंद आया है ना? मन ने पसंद ना आया, जैसे वो डिलीवर किया ना, उसने पसंद आया। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, ऐसा लग रहा था कि खुशी से ना पागल ही हो जाएगा। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। ऐसा लगा वो गिफ्ट की डिलीवरी ना सफल हो गई। अच्छा। और कुछ पसंद आया? मतलब इतने सारे गिफ्ट डिलीवर भी तो किए हैं, तो कुछ और अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो? व्हील चेयर। व्हील चेयर? तुम्हें व्हील चेयर पसंद आई? मन ने क्यों पसंद होगी? अरे वो किसी बेटे ने ना अपने बुढ़े बाप के लिए व्हील चेयर भिजवाई थी, वो देखकर मन ने बड़ा अच्छा लगा। और ना किसी बाप ने अपने छोटे बेटे के लिए पढ़ाई के लिए वो लैपटॉप भिजवाया था, वो भी देख के ना मन ने बड़ा ही सुकून मिला।